महिला आईपीएस मैडम अपने किसी काम को करने के बाद काफिले के साथ वापस लौट रही थी। धीरे धीरे शाम का समय हो गया था और शाम के समय उनका काफिला एक मार्केट के बीच में से गुजरता है। लेकिन तभी उसी समय वहां पर एक दुकान के सामने कुछ लोग मिलकर एक व्यक्ति पर पिटाई लगा रहे थे और यह सब कुछ देखकर आईपीएस मैडम अपनी गाड़ी को रुकवाती हैं और रुकवाने के बाद अपने सिक्योरिटी को भेजकर मामले को पता करने की कोशिश करती हैं। अब जैसे यहाँ पर खाकी वर्दी वाला एक पुलिस वाला वहां पर जाता है तो सभी लोग दूर हट जाते हैं और जो व्यक्ति पर पिटाई लगाई जा रही थी उसका चेहरा आईपीएस मैडम को दिखाई दे जाता है। जैसे मैडम इसका चेहरा देखती है तो एकदम से अपनी पुरानी किन्हीं बातों में खो जाती है और उसके बाद गाड़ी से उतरकर सीधा वहां पर पहुंच जाती है। दरअसल एक चोर है और इसने चोरी करने की कोशिश की थी, इसी वजह से लोग इस पर पिटाई लगा रहे थे। इसके बाद कुछ ऐसा होता है कि जो एसपी मैडम होती हैं वह इस चोर से शादी कर लेती हैं। कौन थी एसपी मैडम और कौन था ये चोर और किस वजह से इन दोनों ने एक दूसरे से शादी की, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। झारखंड के एक शहर के अंदर एक कॉलेज होता है जिस कॉलेज के अंदर एक कीर्ति नाम की लड़की पढ़ा करती है। कीर्ति जिसके पिता के पास ज्यादा रुपए पैसे नहीं है लेकिन वो पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है। कीर्ति की 2 छोटी बहनें हैं और उनसे छोटा एक भाई है। पिता खेती किसानी किया करते हैं और जैसे तैसे करके अपनी बच्ची को पढ़ा रहे हैं। जिस कॉलेज के अंदर कीर्ति पढ़ा करती है उसी कॉलेज में एक विक्रम नाम का लड़का भी पढ़ा करता है। विक्रम जैसे कॉलेज आता है और आने के बाद कीर्ति को देखता है तो कीर्ति को देखते पहली नजर में उससे प्यार कर बैठता है क्योंकि कीर्ति देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। यहाँ पर जो विक्रम होता है वह उसके इर्द गिर्द घूमने लगता है और एक दिन मौका देखकर उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है। अब कीर्ति जिसके ऊपर जिम्मेवारियां काफी ज्यादा थी क्योंकि उसे अपने परिवार के बारे में भी देखना था और अपनी बहनों की शादी के लिए भी पिता को हाथ बटाना था, तो इसी वजह से पहले तो वो मना करती है। लेकिन बार बार जब विक्रम उससे प्यार का इजहार करता है तो यहाँ पर जो कीर्ति होती है उसे भी विक्रम से प्यार हो जाता है और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा समय व्यतीत करने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ और समय बीतता है और कुछ समय बाद जब इनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो उसके बाद जहां पर जो विक्रम होता है वह कीर्ति को अपने साथ अपने घर ले जाता है। और विक्रम एक बहुत ही अमीर घर का लड़का था, उसके पास ढेर सारी पुश्तैनी जमीन थी। उसके पिता की तो मौत पहले ही हो चुकी थी लेकिन उसकी मां के साथ वह रहा करता है और मां उसके कुछ पुश्तैनी बिजनेस को संभाला करती है जो कि उसके पिता किया करते थे और यहां पर बेटा पढ़ाई कर रहा है। अब जैसे विक्रम कीर्ति को अपने साथ अपने घर ले जाता है तो विक्रम के घर को देखकर कीर्ति की आंखें फटी के फटी रह जाती हैं क्योंकि वह उसी शहर में रहा करता था और उसका घर काफी ज्यादा अच्छा खासा बना हुआ था। यहां पर जाने के बाद कीर्ति मन में बहुत सारी बातें सोचने लगती है कि विक्रम से अगर उसकी शादी हो गई तो इस घर पर उसका राज होगा और इस घर के अंदर वो रह सकेगी, जैसा घर उसने सपने में भी नहीं सोचा था। इसके बाद जो विक्रम होता है वह कीर्ति को अपनी मां से मिलाता है क्योंकि विक्रम ने अपनी मां को कीर्ति और अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। और यहां पर विक्रम की जो मां होती है वह कीर्ति से कुछ बातें करने लगती है। इधर जो विक्रम होता है वह भी उसके साथ बैठा हुआ था और सभी लोग काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं। बातें करने के बाद यहां पर जो विक्रम की मां होती है वो कहती है कि बेटी अब तो तू शायद इसी घर की बहू बनेगी, तो ऐसा कर तू मुझे अपना नंबर दे दे और मैं कभी कभार तुझसे बात कर लिया करूंगी। कीर्ति भी बड़ी खुश होती है और खुश होकर अपने मोबाइल फोन का नंबर उसे दे देती है और यहां पर वहां से वापस लौट आती है विक्रम के साथ ही। वह अपने घर चली जाती है और वह बड़ी खुश है इस बात को सोचकर कि विक्रम की मां को वो पसंद है और शायद उसी घर में उसकी शादी हो जाएगी। यहां पर उसकी मुसीबतें काफी कम होती हुई दिखाई दे रही थी और इधर जो विक्रम होता वह भी बड़ा खुश होता है क्योंकि उसकी मां ने हामी भर ली थी कि इसी लड़की से तेरी शादी करा दूंगी, गरीब है तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि बातों के दौरान विक्रम की मां ने पूरी बातें पता कर ली थी कि वो किस तरह से जीवन जिया करते हैं। विक्रम इन बातों से बड़ा खुश होता है लेकिन तभी जो कीर्ति होती है उसका व्यवहार विक्रम के लिए बदल जाता है और अब बातें करते समय कीर्ति काफी ज्यादा उदास रहा करती और जब विक्रम उससे इस उदासी का कारण पूछता है तो यहाँ पर कीर्ति कहने लगती है कि विक्रम मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, तुम एक बहुत बड़े घर के बेटे हो और मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। अब विक्रम इस बात को सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि कीर्ति क्या हुआ, क्या मेरे में खराबी है और मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? तो यहाँ पर कीर्ति कहने लगती है कि नहीं वो बात नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो लेकिन अगर मैंने तुमसे शादी की तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे कि एक अमीर लड़के को फंसा लिया और अपनी जिंदगी पूरी तरह से सेट कर ली और मैं ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं सुन सकती क्योंकि मैं तुमसे प्यार किया करती हूं। अब यहां पर विक्रम कीर्ति को काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है लेकिन जो कीर्ति होती है वो अपना रिलेशन तोड़कर वहां से चली जाती है। अब इसके बाद जब कीर्ति अपना रिलेशन तोड़कर चली गई थी तो यहां पर जो विक्रम होता है वह काफी ज्यादा उदास और परेशान रहने लगता है और जब उसकी मां उसे उदास देखती है तो उसके बाद उसे समझाने की कोशिश करती है, कहती है कि बेटा इस तरह से क्यों कर रहे हो, आखिर क्या परेशानी है तुम्हें? लेकिन विक्रम कुछ भी नहीं बताता है और धीरे धीरे शराब पीने लगता है।
स्टार्टिंग में वो चुपके चुपके शराब पीता है, लेकिन कुछ दिनों बाद एक दिन वो घर में ही शराब पी रहा था और उसी समय उसकी माँ उसे शराब पीता हुआ देख लेती है। माँ अपने बेटे के इस व्यवहार को लेकर काफी ज्यादा परेशान होती है और उसको समझाती है कि बेटा ऐसा मत कर, क्योंकि अगर तू ऐसा करेगा तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। अपने धंधों पर ध्यान दे, क्योंकि तेरी ग्रेजुएशन भी हो गई है तो तुझे तेरी पढ़ाई लिखाई का फायदा उठाना चाहिए। अपने बिजनेसों को संभाल और इस तरह से शराब मत पी। अब विक्रम फिलहाल तो मना कर देता है, लेकिन अंदर ही अंदर ना तो उसका किसी बिजनेस में मन लगता है और ना ही उसका मन करता है कि वो घर के अंदर हंसी खुशी रहे। वह तो पूरी तरह से उदास रहा करता है। धीरे धीरे लगभग 4 से 5 साल बीत जाते हैं, लेकिन 4-5 सालों के अंदर विक्रम पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। उसकी जितनी भी अमीर थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई थी और यहां पर जितनी भी प्रॉपर्टी शहर के अंदर उनकी थी वह सारी प्रॉपर्टी उसने बेच बेचकर शराब में बर्बाद कर दी थी। दोस्तों के साथ घूमने फिरने में बर्बाद कर दी थी, क्योंकि उसका कहीं भी मन नहीं लगा करता था। वह कीर्ति से सच्चा प्यार किया करता था। जब ये लोग पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं तो उसके बाद विक्रम को होश आता है कि अब वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं और उसकी माँ की भी तबीयत खराब रहने लगी है। तो उसके बाद एक दिन जो विक्रम होता है वह अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। इसके बाद जो विक्रम की माँ होती है वो उसे सहारा देती है और कहती है कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, बर्बाद तो हम हो चुके हैं, लेकिन अब भी तू मेहनत करेगा तो हम दोनों का गुजारा आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पर जो विक्रम होता है मेहनत करने लगता है। यहाँ की प्रॉपर्टी तो उन्होंने बेच दी थी, लेकिन एक दूसरे शहर के अंदर उनके एक छोटा सा घर पड़ा हुआ था और उस घर के अंदर दोनों माँ बेटे जाकर रहने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब उनका कुछ भी नहीं बचा है। वहां पर रहा करते हैं। विक्रम मेहनत मजदूरी किया करता है और अपना और अपनी माँ का पेट पाला करता है। विक्रम की माँ उससे शादी के लिए कहने लगती है, लेकिन विक्रम शादी के लिए साफ साफ मना कर देता है। कहता है कि माँ, मैं तो तेरी देखरेख कर लूंगा और उसके बाद मेरा जो होगा देखा जाएगा, लेकिन तुम मुझसे दूसरी शादी की मत कह, क्योंकि मैं कीर्ति को चाहकर भी नहीं भुला सकता। इसके बाद धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और अब तक विक्रम को ग्रेजुएशन करे हुए और कीर्ति से अलग हुए लगभग 7 साल हो गए थे। और 7 साल बाद एक दिन अचानक से जो विक्रम की माँ होती है उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और माँ के लिए इलाज के कहीं भी पैसे नहीं थे और इसी वजह से जो विक्रम होता है इधर उधर लोगों से मदद मांगने लगता है। लेकिन विक्रम की माँ की बीमारी के चलते उन पर लोगों का और भी ज्यादा उधार हो गया था और इसी उधार को लेकर कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। विक्रम थका हारा मार्केट में खड़ा हुआ था, शाम का समय हो गया था और तभी जो विक्रम होता है उसकी नजर एक दुकान के काउंटर पर जाती है, जहां पर एक व्यक्ति ने कुछ सामान खरीदा था और उसके पास 500 के रुपयों की एक गड्डी थी। अब जैसे विक्रम इस गड्डी को देखता है तो उसके सामने उसकी माँ का बीमार चेहरा आ जाता है और वह सोचने लगता है कि अगर माँ का इलाज करवाना है तो इस गड्डी को मुझे छीनना होगा और इससे ही मेरी माँ का इलाज हो सकता है। यही सोचकर विक्रम उस आदमी का थोड़ी देर तक तो पीछा करता है और जैसे उसे मौका मिलता है तो एकदम से उन पैसों को छीनकर वहां से भागने लगता है। लेकिन मार्केट थी और मार्केट में वह ज्यादा दूर भाग नहीं पाता है। कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद पिटाई लगाने लगते हैं। जब विक्रम को पिटाई लगाई जा रही थी तो उसी समय यहां से एक एसपी मैडम का काफिला निकल रहा था और जैसे ही वो लोग इसे देखते हैं तो उसके बाद एसपी मैडम अपने सिक्योरिटी वाले को भेजकर इन लोगों से पूछने लगती है कि क्या हुआ और तुम इस पर पिटाई ऐसे क्यों लगा रहे हो। उसी समय जो विक्रम होता है वह उस भीड़ से अलग होता है और जैसे ही विक्रम भीड़ से अलग होता है तो उसी समय जो एसपी मैडम होती है उसकी नजर विक्रम पर पड़ जाती है और जैसे ही एसपी मैडम विक्रम को देखती है तो एकदम से वह उसे पहचान लेती है, क्योंकि जो एसपी मैडम थी वह और कोई नहीं वही कीर्ति थी जिससे कभी विक्रम बेइंतहा प्यार किया करता था और कीर्ति भी विक्रम से प्यार किया करती थी। जैसे एसपी साहिबा विक्रम को ऐसा देखती हैं तो एकदम से अपनी गाड़ी से उतरकर वहां पर आती हैं और वहां पर आने के बाद मामले को पहले तो समझती हैं और समझने के बाद जैसे वो विक्रम की तरफ देखती है और विक्रम एसपी मैडम की तरफ देखता है तो एकदम से पूरी तरह से हैरान हो जाता है। विक्रम एसपी मैडम की तरफ देख रहा था लेकिन उससे कुछ नहीं कह पाता है और चुपचाप वहां पर सर नीचे की तरफ करके खड़ा हुआ था। इसके बाद जो एसपी मैडम होती हैं उन लोगों से कहती है कि ठीक है, अगर इसने चोरी की है और आपका सामान आपके पास पहुंच गया है तो अब इसे हमें सौंप दीजिए और हम इसका अपने आप इंतजाम करा देंगे। ऐसा कहकर एसपी मैडम विक्रम को अपने साथ उन गाड़ियों में बिठा लेती है और उसके साथ अपने साथ ले जाने लगती है। उसने ना तो ये पूछा था कि तुमने चोरी क्यों की है, ना ही उससे कोई बात की थी, केवल उसे अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया था। अब जो सिक्योरिटी वाला होता है वह भी इस बात को देखकर हैरान है कि एसपी मैडम अगर इसे पकड़वाना चाहती तो यहाँ की पुलिस के हवाले भी कर सकती थी, लेकिन इन्होंने अपने साथ क्यों बिठा लिया। धीरे धीरे एसपी साहिबा का निवास आ जाता है और वहां पर जो एसपी साहिबा होती हैं वो विक्रम को उतारकर अपने घर की तरफ ले जाने लगती हैं। विक्रम एसपी साहिबा के साथ साथ उसके घर में भी चला जाता है और वहां पर जाकर जो एसपी साहिबा होती हैं कीर्ति, वह पूछने लगती है कि विक्रम ऐसी क्या जरूरत तान पड़ी जो तुम चोरी करने लगे, क्योंकि तुम्हारा तो बहुत अच्छा काम धंधा था, अच्छा खासा घर परिवार था, तो फिर ऐसा क्या हो गया। तो उसके बाद विक्रम कहने लगता है कि इस बात से तुम्हें क्या मतलब, तुमने तो मुझे छोड़ दिया ना, अब तुम इन बातों के बारे में जानकर क्या करोगी। तुमने मुझे चोरी करते हुए पकड़ा है तो बेशक से मुझे जेल करा दो, लेकिन मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। यानी कि जो विक्रम है वो आज तक भी कीर्ति से नाराज है, क्योंकि वो उसे छोड़कर गई थी और उसी वजह से वो शराब पीने लगा था और इसी शराब की वजह से उसने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया था। इसके बाद जो कीर्ति होती है वो कहने लगती है कि क्या तुम
अब भी मुझसे नाराज हो। तो विक्रम कहने लगता है कि मेरी औकात नहीं है आपसे नाराज होने की, क्योंकि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बता है, मेरा सारा कुछ बर्बाद हो गया। इस बात को सुनकर जो एसपी मैडम होती है उसको विक्रम के बारे में जानने की और भी जिज्ञासा होती है और उसके बाद वह उससे पूछने लगती है कि क्या हुआ, तुम मुझे सब कुछ खुलकर बता सकते हो, आखिर हम कभी एक दूसरे से प्यार किया करते थे, तो इस प्यार की खातिर ही सही कम से कम ये तो बता दो कि तुम इस तरह से चोरी क्यों कर रहे थे। तो उसके बाद विक्रम पहले तो मना करता है, लेकिन जब एसपी साहिबा बार बार जिद करती हैं तो विक्रम भी उससे प्यार किया करता था किसी टाइम पर, और उसी तरह के एक दो हथकंडे वो अपनाती है और यहां पर जो विक्रम होता है वह उसको सभी बातों को बताने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों एक साथ बैठते हैं और बैठने के बाद विक्रम अपनी पूरी कहानी उसे बता देता है। कहता है कि जब तुम चली गई थी तो उसके बाद मैं शराब पीने लगा, मैंने सोचा था कि तुम गरीब हो ना तो मैं भी गरीब हो जाता हूं और उसके बाद तो तुम मुझसे शादी करोगी, यही सोचकर मैं अपने पैसे की बर्बादी कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे मैं शराब में इतना डूब गया कि मुझे बिल्कुल भी होश नहीं रहा करता था, और जब मैंने होश संभाला तो उसके बाद मैं तुम्हें ढूंढने के लिए भी गया था, लेकिन वहां पर जहां पर तुम रहा करती थी वहां पर लोगों ने मुझे बताया कि तुम एक एसपी बन गई हो, और एसपी बनने के बाद अब भला तुम मुझे क्यों अपनाती, क्योंकि मैं तो एक बहुत बड़ा शराबी हो गया था, इसी वजह से मैं दोबारा तुम्हारे पास घूम कर नहीं गया और मैं इसी तरह से अब अपनी जिंदगी को जिया करता हूं, अपनी मां को लेकर रहा करता हूं। मेरी मां की तबीयत अचानक काफी ज्यादा खराब हो गई और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, तो मां की देखरेख तो मुझे करनी ही थी और उनकी बीमारी के इलाज के लिए ही मैं वहां पर चोरी कर रहा था। अब यह बात सुनकर कीर्ति को यह बात बड़ी बुरी लगती है और उसके बाद वो कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हारी मां का इलाज कराऊंगी और कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो विक्रम होता है वह पहले तो उससे मना करता है, लेकिन कीर्ति उससे जिद करती है और अपने पुराने प्यार का वास्ता देती है। तो यहां पर जो विक्रम होता है वह अभी भी उससे कुछ ना कुछ प्यार किया करता था और वह उसकी इस बात के लिए मान जाता है। रात के तकरीबन 10 बजे एसपी साहिबा अपनी गाड़ी से विक्रम को लेती हैं और सीधा उसके उस मकान पर पहुंच जाती हैं जहां पर उसकी बीमार मां बिस्तर में पड़ी हुई है और अपने बेटे के आने की राह देख रही है। जैसे ही यहां पर विक्रम एसपी साहिबा के साथ जाता है तो वहां पर जो बूढ़ी मां बिस्तर में पड़ी हुई थी वह एकदम से खड़ा होने की कोशिश करती है, तो यहां पर कीर्ति उन्हें यहीं कहीं बैठा देती है। लेकिन जैसे विक्रम की मां एसपी साहिबा को देखती है तो एकदम से उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। अब जैसे विक्रम की मां की आंखों से आंसू छलकते हैं तो उससे विक्रम भी कंफ्यूज हो जाता है और यहां पर एसपी साहिबा मन ही मन बहुत कुछ सोच रही थी। विक्रम पूछने लगता है कि मां क्या हुआ और तुम इस तरह से क्यों रोने लगी। तो इसके बाद जो विक्रम की मां होती है वह विक्रम और कीर्ति के सामने हाथ जोड़ लेती है और कहती है कि बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम दोनों की बहुत बड़ी गुनहगार हूं। इस बात को सुनकर जो विक्रम होता है वह हैरान हो जाता है, लेकिन कीर्ति को यह बात पता थी और उसे सब कुछ इस बारे में पता था। वह बहुत कुछ इस बात को सुनकर समझ गई थी और कहने लगती है कि माँ जी कोई बात नहीं, पुरानी बातों को मत याद करो और ऐसे ही रहने दो इन सभी चीजों को। लेकिन विक्रम जानना चाहता था कि उसकी माँ उससे माफी क्यों मांग रही है, तो वह पूछने लगती है कि माँ तुम माफी क्यों मांग रही हो, आखिर क्या कारण है। तो यहाँ पर जो विक्रम की माँ होती है वह कहने लगती है कि बेटा काफी दिनों से मेरे दिल पर इस चीज का बोझ था और आज जब ये लड़की दोबारा से मेरे सामने आ गई है तो मैं उस बोझ को हल्का करना चाहती हूँ। तो विक्रम बड़ी गौर से सुनने लगता है और उसकी माँ रो रो कर पूरी कहानी बयां कर देती है और एसपी मैडम उसे बार बार रोक रही थी, लेकिन आज विक्रम की माँ नहीं रुकती है और उसे बता देती है कि बेटा ये जो कीर्ति है इससे मैंने उस टाइम पर कहा था कि तुम मेरे बेटे से शादी नहीं कर सकती हो, तो तुम्हें उसको छोड़ना होगा, वरना ये तुम्हारे साथ घर बसाने के सपने देख रही थी। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे नहीं पता था कि इस काम को करने की वजह से मेरे बेटे की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, वरना मैं ऐसा कभी भी नहीं करती। जब तू नशे में रहा करता था तो कई बार मैंने तुमसे कहने की कोशिश की थी, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई और आज मेरी हिम्मत पूरी तरह से जुट गई है इस बात को कहने के लिए, क्योंकि अगर इस बात को कहे बिना मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाती तो ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाती। यह बात कहकर मां फूट फूट कर रोने लगती है और यहां पर जो कीर्ति होती है उसे संभालने लगती है। इधर जो विक्रम अब तक कीर्ति को गुनहगार समझ रहा था कि उसने बेमतलब कि उसे छोड़ दिया, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह भी कीर्ति के सामने हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि कीर्ति मुझे माफ कर दो, क्योंकि नशे में मैंने कई बार तुम्हें बहुत बुरी बुरी गालियां दी थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि यह सब कुछ मेरी मां का किया धरा है। इसके बाद जो विक्रम होता थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है और अपनी मां की तरफ हीन दृष्टि से देखने लगता है, लेकिन तभी कीर्ति कहती है कि विक्रम ऐसा मत करो, ये तुम्हारी मां है और इन्होंने जो कुछ भी किया था तुम्हारी भलाई के लिए ही किया था, क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो कुछ भी सोचा करते हैं वो बच्चे की भलाई के लिए सोचा करते हैं, उनमें उनका कोई निजी उद्देश्य नहीं होता। कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत करो। इसके बाद विक्रम कहता है कि हाँ कीर्ति, अब तो जिंदगी आराम से ही व्यतीत करनी है, तुम सुनाओ तुम कैसी हो और क्या हालचाल है तुम्हारे। तो यहां पर कीर्ति अपने स्ट्रगल के बारे में बताती है कि इस तरह से मैं एसपी बन चुकी हूं और सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरी बहनों की भी शादी हो गई है, अब भाई की शादी कुछ दिनों में आने वाली है और उसकी शादी होने के बाद मैं जिम्मेवारियों से फारिग हो जाऊंगी। तभी विक्रम पूछने लगता है कि कीर्ति क्या तुमने शादी नहीं की। तो यहां पर जो कीर्ति होती है वो कहती है कि नहीं मैंने शादी नहीं की। तो विक्रम पूछने लगता है
कि क्यों, ऐसा क्या हुआ जो तुमने अभी तक शादी नहीं की। तो इसके बाद जो कीर्ति होती है वो थोड़ी देर के लिए खामोश होती है और कहने लगती है कि शादी कैसे कर सकती थी, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार किया करती थी और जब भी कभी मेरे घर वाले मुझसे शादी के लिए बोलते हैं तो मैं उनसे साफ मना कर देती हूं और कहा करती हूं कि मैं तो अब नौकरी लग चुकी हूं और इसी तरह से अपने जीवन को व्यतीत करूंगी। घर वाले कई बार शादी के लिए कहा करते हैं और मैं बार बार उनसे मना किया करती हूं। इस बात को सुनकर विक्रम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ प्यार भरी निगाहों से देखने लगते हैं। इस बात को देखते हुए जो विक्रम की मां होती है वह कहने लगती है कि बेटा, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या अब तुम मेरे बेटे से शादी कर सकती हो। इस बात को सुनकर जो कीर्ति होती है वह एकदम से हामी भर लेती है, मानो वह भी इस बात के लिए तैयार हो, क्योंकि वह विक्रम से आज तक भी इतना ही प्यार किया करती है। विक्रम भी इस बात को सुनकर एकदम से खुश हो जाता है और वहीं पर कीर्ति को अपने गले से लगा लेता है। इसके बाद जो कीर्ति होती है वह उस चोर से शादी कर लेती है जो कि मार्केट में चोरी करता हुआ मिला था। आज के समय में भी कीर्ति और विक्रम एक साथ अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और यहाँ पर जो विक्रम है वह अपने छोटे मोटे बिजनेस किया करता है और अच्छी तरह से अपने घर परिवार को चला रहा है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।